नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। गाजीपुर में हवाई सर्वे कर लिया स्थिति का जायजा। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री की मुख्यमंत्री ने की वितरित। बाढ़ से जूझते बुंदेलखंड के 5 जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त। जालौन और औरैया में बाढ़ से मचा हाहाकार। 200 से ज्यादा गांव डूबे, 10,000 से ज्यादा परिवार बेघर। यूपी के 4 और शहरों में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। आगरा, मेरठ, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। डीजीपी मुख्यालय में बनाई कमेटी। बिजनौर में दिन दहाड़े पति ने किन्नर पत्नी को गोलियों से भूना। मामूली कहासुनी को लेकर दिया वारदात को अंजाम। इलाके में तनाव के बाद फोर्स तैनात, तो फरार आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस। सिद्धार्थनगर और मुजफ्फरपुर में बदमाशों से मुठभेड़। दोनों जगह गोली लगने से बदमाश घायल। एसओजी के जवान को भी लगी गोली। 40 से अधिक मामलों में वांछित है दोनों बदमाश। और अब खबरें विस्तार से। यूपी में बाढ़ से स्थिति दिनों दिन खराब ही होती जा रही है। कई जिले पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया और गाजीपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री भी वितरित की। इसके बाद सीएम योगी देवरिया रवाना हुए। आपको बता दें कि बीते दिनों जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भी बलिया के कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था। इस दौरान सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार आमजन के साथ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर एक प्रभावित गांव के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती जो पहले से है उसका और पुख्ता किए जाने की आवश्यकता है। राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में वितरित किए जाने की आवश्यकता है और समय पर किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि नदी रात्रि से स्थिर है और अब धीरे धीरे करके पानी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कटान नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में हो सकता है, तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कटान अवरोधक कार्य उन क्षेत्रों में जहां पर संभावित कटान की आशंका है वहां पर इस कार्य पे धनराशि की कमी कहीं नहीं, इस कार्य को तत्परता के साथ वहां संपन्न करें। जनप्रतिनिधि राहत कार्यों के साथ बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। सुरक्षित माहौल में वे उन सभी पीड़ित परिवारों से मिलें, बिना भेदभाव के सबको राहत सामग्री का वितरण करें। पुलिस विभाग से निरंतर पेट्रोलिंग करने, राहत शिविरों में रहने वाली महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला आरक्षियों की तैनाती करने, स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को भी इन सब कार्यों के साथ जुड़ने के लिए कहा गया है और वे सभी युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य विभाग से न केवल मेडिकल की टीम हर प्रभावित गांवों में और शिविरों में तैनात करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, बल्कि एंटी रेबीज के इंजेक्शन और एंटी स्नेक वैनम
यानी सांप बिच्छू के काटने की शिकायतें इस सीजन में ज़्यादा होती हैं, इसको भी हर जगह इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। पशुपालन विभाग से पशुओं के उपचार और उनके लिए चारे की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। जिन 32 राजस्व गांवों में बाढ़ का प्रभाव देखने को मिला है, उन पर युद्ध स्तर पर लग करके अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी पीड़ित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कार्य संतोषजनक ढंग से राहत कार्य चल रहे हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना महामारी के दौरान जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के जो प्रदर्शन किया है, इस बाढ़ जैसी आपदा का भी सामना इसी तत्परता के साथ सभी लोग मिलकर के करेंगे। सीएम योगी ने बलिया में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों से भी मुलाकात की और राहत सामग्री का वितरण किया, जिसके बाद उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने तेजी से राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से अतिरिक्त जल छोड़ने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सीएम ने कहा कि वो लगातार बाढ़ प्रभावित जनपदों का निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन इस सब के बावजूद पीड़ित परिवारों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में हर एक जनपद में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। हर बाढ़ पीड़ित व्यक्ति को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 10 किलो सूखा चना, भुजा, लाई, इसके अलावा मिर्च मसाले, नमक, मोमबत्ती, और प्रयास किया जा रहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में केरोसिन की भी उपलब्धता हो सके। बुंदेलखंड के कई जिलों में यमुना ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ ने कहीं 39 साल तो कहीं 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तमाम सहायता के बाद भी बाढ़ में डूबे गांव वालों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। कई गांवों में लोग पलायन की तैयारी में हैं, वहीं सड़कें दलदल बनी हुई हैं। यह हाल सिर्फ एक गांव का नहीं बल्कि बांदा, औरैया, जालौन, हमीरपुर और चित्रकूट जिले के सैकड़ों गांवों का है। आगरा में थल सेना ने अपने अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन कर सभी को तालियां बजाने के लिए विवश कर दिया। लोग दांतों तले उंगली दबाकर इस प्रदर्शन को देखते रहे। इस अवसर पर थल सेना ने अपने विभिन्न हथियारों का भी प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 15 अगस्त को देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, लेकिन उससे पूर्व केंद्र सरकार की पहल पर अमृत महोत्सव शुरू हो गया है। इस महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक 75 स्काई डाइवर्स द्वारा आसमान से छलांग लगाने भी शामिल है। वायुसेना के विमान से एक के बाद एक थल सेना के 75 जवानों ने करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर छलांग लगाई। इसके अलावा कई और भी हैरत अंगेज करतब प्रस्तुत किए गए। दूसरी तरफ थल सेना ने अपने हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई है। इस साल देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। A1 टीवी की टीम पहुंच चुकी है आगरा के एयरवेस, आर्मी के एयरवेस ग्राउंड पर, जहां पर आर्मी ने एक प्रदर्शनी का आयोजित किया हुआ। आप देख सकते हैं ये वो चीज़ है जो आर्मी में इस्तेमाल की जाती है जंगलों में जाने के लिए। ये आप रस्सी देख सकते हैं, ये रस्सी है, साथ में ये रस्सी पकड़ने के लिए, रस्सी उतरने के लिए ये सारे उपकरण हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ ही साथ ये फास्ट रोप है। आगे और भी चीज़ दिखाएंगे। ये वाइट लीडर है, ये इस पे आप उतर सकते हैं, इसको सीढ़ी भी आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ ये पावर एक्सटेंडर है, इसमें अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे आया जाता है। इसी कड़ी में आगे देखिए ये लाइट है, ये लाइट का वो उपकरण है जो रात में देखने के काम आती है। और आगे आप ग्रिल सूट है, ये एक हेलमेट है, ये बुलेट प्रूफ हेलमेट है। आगे अब बात करेंगे भारत के आधुनिक हथियार की, जिसको दुश्मनों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं 9mm की पिस्टल है और ये
असॉल्ट राइफल है जिसकी कम से कम 300 मीटर की रेंज है। आगे और भी बात करते हैं। ये AK-47 है, ये बल्गारिया राइफल्स है और ये 7.62 mm की AK-47 विद 40 mm UBGL है। और ये ऐसे आधुनिक हथियार हैं जिनकी लगभग 300 से 600 मीटर की दुश्मनों को मार गिराने में ये क्षमता रखता है। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ माहौल है। ये अभी थोड़ी देर में यहाँ पर 75 जवान जो आसमान से सीधे पैरा गाइडिंग करेंगे, सीधा वो ऊपर से पैराशूट के द्वारा नीचे ग्राउंड में उतरेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा सुरक्षा के भी काफ़ी इंतज़ाम है। ये पीछे मीडिया का ये हब है और आगे जो तिरंगा है, तिरंगा फहराया गया, उसके सामने जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर आर्मी के जवान ऊपर से कूदेंगे पैराशूट के द्वारा। 75 जवान आर्मी के ऊपर से कूदेंगे। अब ये आपको जो हमने हथियार दिखाए थे वो भारत में काफ़ी दुश्मनों के लिए काफ़ी कारगर साबित होते हैं। आगरा से A1 TV शाहिद रजा। खबर बिजनौर से है, जहां दिन दहाड़े पति ने किन्नर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात के बाद मौके से फरार भी हो गया। वही घटना से इलाके में हड़कंप भी मच गया। मामूली कहासुनी के बाद पति ने इस वारदात को अंजाम दिया। वही सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन भी की, तो किन्नरों ने हत्या को लेकर हंगामा कर दिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मामला अफजलगढ़ के गोहर अली खां इलाके का है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जो है वाइफ ऑफ शद्दू, आज ये सुबह की घटना है। करीब जो है 9 बजे के आसपास जो है इनके पति जो है शद्दू जो है वो घर पे आए और उन्हें गोली मार दिया गया। कमरे में गए, उनके पति पत्नी है दोनों लोग जो है। इनका एक्चुअली पैसे को लेकर के विवाद था, करीब 15-16 लाख रुपये। और शद्दू जो इसी मोहल्ले के हैं जो है, वर्तमान में चाकपुर में रह रहे हैं, लेकिन पैसे का विवाद चल रहा था इनका काफ़ी दिनों से। और उसी पैसे के लेन देन के चक्कर में इन्होंने जो है आज सुबह आकर के दोनों लोग गए पति पत्नी के कमरे में और वहीं पर इन्होंने गोली मार दिया, जिससे इनकी अजीम की मृत्यु हो गई है। और हम लोग इसको 2 टीमें लगा करके इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। रायबरेली में SBI ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से बदमाश 82,000 रुपए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। मामला नसीराबाद थाना इलाके के भिन्नगंज का है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में नाकेबंदी करवाई। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। 8:30 के करीब अपना सेंटर ओपन किया CSP SBI का। SBI का CSP किसके नाम से? ये हमारे नाम से हरी लाल। अच्छा। और उसके बाद जो कस्टमर थे अपना 10-12-15 कस्टमर मैंने निपटाया। निपटाने के बाद गाड़ी में पेट्रोल नहीं था और जाना था, जैसे ब्रांच जाना रहता है, तो मैं जस्ट जीजा जी को अपने बिठाकर हमने कहा थोड़ा देखना, हम आ रहे हैं। जीजा जी को बिठाकर हम ये अवंतिका पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाने चले गए। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर अमृत महोत्सव की अगुवाई बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या करेंगे। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी ने बताया कि अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य आम जनमानस तक स्वतंत्रता दिवस का महत्व पहुंचाना है। चित्रकूट के राजापुर तहसील और मनिकपुर तहसील में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला है। लगातार यमुना नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण 3 दर्जन गांवों का संपर्क टूट चुका है। जिला प्रशासन ने मौके पर जाकर बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता देख कलेक्टर ने NDRF की टीमों को लगाया है। खाद एवं रसद सामग्री पहुंचाने के लिए NDRF की टीमें लगी हुई हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है।
गोरखपुर जिले का चौरी चौरा शहीद स्थल इन दिनों अपनी बदहाल हो चुका है। पीएम मोदी और सीएम योगी इस जगह के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन अब यहां के हालात खराब हैं। यहां साल भर सांस्कृतिक गतिविधियां होने की बात कही गई थी, लेकिन स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीद स्मारक बारिश के पानी में डूब गया है। हाल ही इस पर 2 करोड़ खर्च करके इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले यह जगह बारिश से पानी पानी हो गई है। 4 फरवरी को शताब्दी समारोह के मौके पर यहां भव्य आयोजन हुआ था, लेकिन अब स्थिति काफी बदतर हो चुकी है। प्रशासन में इस स्मारक की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा में कई निजी अस्पताल ऐसे हैं जो प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर अपने निजी अस्पताल चला रहे हैं, जिस पर अब सीएमओ की नजर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व डिप्टी सीएमओ ने एक निजी अस्पताल पर छापा मारा था, जहां पर बिना रिन्यूअल के हॉस्पिटल चलता हुआ दिखाई दिया था। जिसके बाद जांच पड़ताल की गई तो जनपद में 5 निजी अस्पताल ऐसे पाए गए जिनका रिन्यूअल नहीं हुआ, जिनको लेकर सीएमओ ने एसएसपी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह को शिकायत पत्र दिया और कहा, अगर ये 5 अस्पताल खुले हुए पाए गए तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए मुस्लिम शिया समुदाय ने भी गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक मुहर्रम के महीने में होने वाली मजलिस में 50 लोगों को ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही शामिल होने की इजाजत होगी। वहीं जुलूस भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत निकाला जाएगा। हजरत इमाम हुसैन की याद में निकलने वाले जुलूस में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए ताजिए करबला मैदान में जाकर दफन किए जाएंगे। यूपी के 4 और शहरों में जल्द ही पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया जा सकता है। योगी सरकार ने इसके लिए गृह मंत्रालय को समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में यह प्रणाली लागू करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। इससे पहले लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर में इस प्रणाली को लागू किया जा चुका है। सीएम योगी ने अब आगरा, मेरठ, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी इस व्यवस्था को लागू करने का विचार बनाया है। इसको लेकर डीजीपी मुख्यालय में एक कमेटी बनाई गई है जो पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था की कमियां और सुधार के संबंध में मंथन करेगी। डीजीपी खुद पुलिस कमिश्नरेट के एक शहरों की समीक्षा कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।